जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, करीब है कि दज्जाल के फितने नमूदार हो सकते हैं। दज्जाल के आने के औकात करीब तर बताए गए हैं, लेकिन उसमें एक चीज ये भी है, एक अलामत ये भी मैं आपको बताऊं, दज्जाल उस वक्त जाहिर होगा जब उसके बारे में जिक्र करना छोड़ दिया जाएगा। यानी उलमा बयान करना बंद कर चुके होंगे, अवेयरनेस नहीं होगा। इसीलिए जब तक दज्जाल के बारे में बेदारी कायम रहेगी, उम्मीद ये है कि वो जाहिर नहीं होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी हजरत तमीम दारी, वो समंदर के सफर पर थे और उनकी कश्ती अचानक टूट गई या फिर रास्ता भटक गई, और वो रास्ता भटक करके किसी एक ऐसे जजीरे पर जाकर लगी जो अनजान था, जजीरा आइलैंड। और वहां हजरत तमीम दारी जाते हैं तो देखा अजीब व गरीब किस्म की मखलूक। और पहले वहां पर उन्होंने एक औरत को देखा जो काफी लंबे बालों से वहां पर जकड़ी हुई दिखती थी। और उसके बाद पूछा गया कि ये कौन से हम जजीरे में आ गए और ये कहाँ की मामला था। तो फिर हजरत तमीम दारी को ले जाया गया अंदर एक जगह पर, एक शख्स के सामने, को बड़ी भयानक शक्ल का वहां मौजूद था। तो उसने हजरत तमीम दारी को पूछना शुरू किया कि तुम कहां से आए? अरब से आए। फिर हजरत तमीम दारी ने कहा मैं अरब से आया हूं, आखिरी रसूल आ चुके मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत तमीम दारी ने कहा हाँ, मैं उनका गुलाम हूं। फिर उस शख्स ने निशानियां पूछी। वो कौन था? वो दज्जाल था जो एक जजीरे में कैद है। हजरत तमीम दारी से उसने और भी कुछ निशानियां पूछी। ये तवील हदीस है, लंबी हदीस है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। कहा कि दरियाए तबरी का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है, फलां चीज क्या किस कैफियत में है। तो आपने जब बताया हजरत तमीम दारी ने ये फलां कैफियत में है, ये फलां हालत में है, तो उसने कहा बस अभी और थोड़ा वक्त बाकी है मेरे आने को। फिर आप उस जजीरे से सही सलामत वापस अरब आ गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने ये अपना वाकया पूरा सुनाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दज्जाल है जिसको अल्लाह ने कैद कर रखा है, अनकरीब उसको छोड़ दिया जाएगा, वो जंजीरों से आजाद होकर आएगा और पूरी रूए जमीन पर फितना मचाएगा। वो दिन करीब आ गए। अब सोचो 1400 साल पहले हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, उन्होंने देखा यह अल्लाह का ये निजाम था जो जाहिर करना चाहता हो अल्लाह ताला, जिसकी वजह से हजरत तमीम दारी का उधर जाना हुआ और उसको देखना हुआ और वापस आकर खबर देना हुआ। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर वक्त ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ अल्लाह हम तुझसे पनाह तेरी पनाह मांगते हैं, ऐ अल्लाह हम तेरी पनाह मांगते हैं मसीह दज्जाल के फितने से। तो ये दज्जाल का फितना जाहिर होने के करीब है। उसकी अलामत जो बयान की गई वो तो बड़ी अलामतों में से तो एक ये है कि वो पूरी दुनिया में सच को झूठ साबित किया जा रहा होगा और झूठ को सच बताया जा रहा होगा। क्या ये मीडिया दज्जाली नहीं है? इसके लिए हम कहते हैं दज्जाल, ये अरबी लफ्ज है दजल से। दजल कहते हैं धोखा देने वाले को, सच को छुपाने वाले को, ये दजल फरेब जिसको कहते हैं, उसी से दज्जाल है, बहुत बड़ा धोखा देने वाला। वो है शैतान, लेकिन वो खुदा बन करके लोगों के सामने आएगा। वो अपनी ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा कि आसमान से बारिश बरसाकर, जमीन से सब्जे उगाकर, बल्कि मुर्दे को वो जिंदा करके भी दिखाएगा। एक बड़ी आजमाइश होगी। तुम्हारे सामने अगर मुर्दे को कोई जिंदा करके दिखाए, क्या कहोगे? ईमान का बड़ा उस वक्त कठिन इम्तिहान होगा। और हदीस पाक में वो अपने एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में दोजख लेकर के चल रहा होगा, दिखाएगा।
और उसकी जन्नत में हरियालियां बगीचे सब कुछ होंगे, और जहन्नम में आग उगल रही होगी। और वो कहेगा जो मुझे मानेगा मेरी जन्नत में, जो मुझे इनकार करेगा मैं अपनी दोजख में डाल दूंगा। लेकिन फरमाया गया हकीकत में उसका उलट होगा, वो दज्जाल है हकीकत को छुपाने वाला। जो उसकी जन्नत में जाएगा वो हकीकत में अल्लाह की दोजख में जाएगा, और जिसको वो अपनी दोजख में डालेगा वो हकीकत में अल्लाह की जन्नत में जाएगा। तो वो दजल और फरेब से काम लेने वाला। मैंने ये जिक्र इसलिए छेड़ा कि हमें पनाह तो मांगना है, लेकिन साथ में एक वजीफा मैं बता रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रोजाना सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें तिलावत करेगा अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से महफूज फरमाएगा। याद तो करना होगा, हर मुसलमान को चाहिए। 15वें पारे में सूरह कहफ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। यहाँ से वो पूरा सफा खत्म हो जाता है। 10 आयतें ये अगर याद हो तो फरमाया गया दज्जाल के फितने से अल्लाह उसको महफूज रखेगा। बाकी आपको मैं बताऊं, एक ही दौरे में वो ईरान से होकर गुजरेगा। अभी ईरान का बड़ा जिक्र चल रहा है, और हदीस पाक में फरमाएगा इस्फहान, ईरान में एक इलाका है इस्फहान, उसको अस्फहान भी कहते हैं, इस्फहान भी कहते हैं। अस्फहान एक मशहूर इलाके का नाम है। आपने अपने मुंबई के जय्यद वली कामिल हजरत बहाउद्दीन शाह बाबा के नाम सुने होंगे, वो भी अस्फहानी है। बहाउद्दीन शाह अस्फहानी सुना होगा आपने। अस्फहान ईरान का एक शहर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिर्फ वहां से अस्फहान से 70,000 यहूदी उसकी जमात में शामिल होंगे। 70,000 के करीब लोग उसकी जमात में शामिल होंगे। अब इस हदीस पाक के रोशनी में देखा जाए तो अस्फहान में यहूदी कब होंगे, कैसे होंगे, अब अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन इसका जिक्र है तो होंगे। और दज्जाल आएगा तो एक बड़ी जमात। और दूसरी एक और रिवायत है कि उसकी फौज में कसरत से औरतें होंगी। उसकी फौज में कसरत से औरतें होंगी। औरतों को कोई भी बाबा आज ठग लेता है तो दज्जाल क्यों नहीं ठगेगा? हाँ, यहाँ सारे बाबाओं के पास भीड़ अगर किसी की है तो किसकी है? औरतों की है। सारे मसले जो है ना औरतों को ही है, और यही इनकी हरकतें इन्हें दज्जाल के फितने में मुलविस कर देंगी, जो आज ये कर रही हैं औरतें। छोटी छोटी चीजों पर इनको बाबाओं के चक्कर लगाने हैं। इनको अपने मर्द को मुट्ठी में रखना है, शोहर को घर में रखना है, बच्चों को फरमाबरदार बनाना है। सारी चीजें ठीक है, हर चीज बाबा के गंडे और तावीज से नहीं होते। और कितनी औरतें ऐसी हैं जो औलाद के लिए बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, और पता नहीं क्या क्या चाहिए, इस सिलसिले में वो बहकती चली गई। कितने तो ऐसे हैं जो हमारे सामने भी आकर के तारीफ करते हैं, फला बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, और इसलिए हम उनके पास जाते हैं। फिर चंद सालों के बाद पता चलता है कि उसने इनको ही पहुंचा दिया। मुआज़िल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितने लोगों की इज्जतें लुट गईं, कितने वहां पर बर्बाद हुए। ये छोटी छोटी जगहों पर जब ये बहक जा रहे हैं तो आप सोचो दज्जाल तो रियल करके दिखाएगा। ये तो खाली वादा करके भेजते हैं ना। तुम्हारे 100% बंगाली बाबाओं के वो अखबार में आते भी हैं, ऐड आते हुए देखते होंगे, 100% रिजल्ट है, 110 भी आते हैं। तो यहां तो सिर्फ इनके दावे हैं कि नौकरी पक्की है, तलाक भी पक्की है, मोहब्बत भी पक्की, अदावत भी पक्की, सब इनके पास दावे हैं। लेकिन दज्जाल तो सामने रियल करके दिखा देगा। बाद की बात नहीं, अभी देख लो, बारिश बरस जाएगी, सब्जा उग जाएगा, मरा हुआ आदमी जिंदा खड़ा हो जाएगा, जिंदे को वो मार भी देगा, मौत दे देगा। ये सारी चीजें दजल कहलाती हैं। दजल ये हकीकत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो चीजें दी हैं वो हकीकत को छुपाएगा इंसानों के सामने। और इसलिए हदीस पाक में बार बार इसके मुतालिक अवेयरनेस पैदा किया गया है कि ऐसे सख्त इम्तिहान में तुम्हें साबित रहना कितना बड़ा कठिन मामला है। और हुजूर ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले जमाने तक
इससे बड़ा कोई फितना रोए जमीन पर नहीं होगा दज्जाल के फितने से बड़ा फितना। सबसे बड़ा फितना है रोए जमीन का ही, उससे बड़ा फितना। और जिससे रसूलुल्लाह पनाह मांग रहे हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पनाह मांगते हो रोजाना, तो फिर वो कितना खतरनाक फितना हो। और हम लोग अभी आसानी से इसको सुन करके ऐसे ही गुजर जाते हैं। डरो कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त लोग देखा देखी माल के चक्कर में, शोहरत के चक्कर में उसके पीछे लग जाएं। हाँ, उसकी एक बात ये भी बताई गई, माल चाहिए तो वो भी उसके पास मिलेगा, फेम चाहिए वो भी उसके पास मिलेगा, पावर चाहिए, तख्त हुकूमत वो भी उसके पास मिल जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी वो चीजें दे देगा। तो इन तमाम चीजों के जो भिखारी हैं वो बहुत जल्दी चले जाएंगे, पैसे के, पावर के, शोहरत के। ये ख्वाहिशात जिसकी हैं वो दज्जाल की फौज में ऑटोमेटिक शामिल हो जाएंगे। और जिनको आखिरत का डर होगा वो बचे रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ होगा, वो बचे रहेंगे। बाकी यहाँ तो हजारों को आप देखते हैं, हम कोई थोड़े से भी पैसे बांट रहा हो तो उसके यहाँ तो भीड़ लगी जाती है। कोई अगर पावर देने की बात करे तो उसके पास आगे पीछे तो घूमने वालों की कतार लगी जाती है। तो दज्जाल के साथ जब ये सारे ऑफर मिल रहे हो तो कितने लोग जा रहे होंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। सूरह कहफ के मुतालिक इसलिए मैंने कहा, इसमें अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे नौजवानों का जिक्र फरमाया है जो अपना ईमान बचाकर बादशाह से निकल गए थे। वो कितने थे, 7 थे या 8 थे, अल्लाह को उनकी तादाद बेहतर मालूम, कितनी है वो अल्लाह बेहतर जानता है। एक बात यह है, सूरह कहफ कब उतरी वो भी मैं बता दूं। यहूदी आए थे 3 सवालात लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बहुत तवज्जो से सुनिए इस चीज को। 3 सवालात लेकर के आए थे और उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने ये पूछा था। उसमें से एक सवाल ये था, असहाबे कहफ कितने थे, असहाबे कहफ कितने थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कल आओ मैं बताता हूं। क्या फरमाया, कल आओ मैं बताता हूं। वो चले गए, कल आए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वही के इंतजार में थे कि अल्लाह ताला कुछ वही नाजिल फरमाएगा, मैं जवाब दूंगा। वही आई नहीं। दूसरे दिन वो आए तो हुजूर ने फिर उनको भेज दिया, कुरान की वही आई नहीं, तुम जाओ फिर मैं कल बताऊंगा। यहां तक के 15 दिन गुजर गए, जिब्राइल अमीन कोई वही लेकर नहीं आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए कि मुझसे कोई ऐसी चीज हो गई कि अल्लाह नाराज है। वही का सिलसिला रुक गया। अब सुनो, उसके 15 दिन के बाद आई वही, लेकिन ये पूरी सूरह कहफ, और उसमें एक आयत अल्लाह ने बयान फरमाई कि अपने नबी को तालीम देते हुए हम सब के लिए भी अल्लाह फरमाता, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला यशा अल्लाह। ऐ रसूल, हरगिज हरगिज ये मत कहना कि कल मैं ये करने वाला हूं, हरगिज मत कहना। हुजूर ने क्या फरमाया था यहूदियों से, कल आना बताऊंगा। अल्लाह फरमाता हरगिज ये मत कहना कि कल आना या कल मैं ये करने वाला हूं, बल्कि जब भी कल की बात आए तो कहना इंशाअल्लाह। ये अल्लाह ने तालीम फरमाई, इल्ला इंशाअल्लाह, हाँ मगर अल्लाह चाहे तो ये हमारी जिंदगी का भी मामूल हो। अब हम इंशाअल्लाह कहते हैं तो लोग कहते हैं पक्का बोलो ना। इंशाअल्लाह का मतलब क्या है? आपको ऐसा लगता है शक है तो बोलता है आदमी? नहीं मेरे अजीजों, जो यकीन की बात हो उसको भी इंशाअल्लाह कहा जाए। आपको अगर किसी ने बुलाया दावत में, आपको क्या कहना है? हाँ मैं इंशाअल्लाह आऊंगा। तो सामने वाले को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इंशाअल्लाह बोल रहा है, टालने वाला तो नहीं? ऐसा नहीं है, ये माहौल, ये मेंटेलिटी बनी हुई। बल्कि यकीन वाला जो तुम्हारा मामला होगा उसके लिए भी आप इंशाअल्लाह का ही इस्तेमाल करें। ऐसा होता था हमारे साथ। हम जब मिस्र गए थे शुरू में, हमारे हॉस्टल से जो कॉलेज जाने की बस होती थी, 80 नंबर की बस होती थी, वो जाती थी। शुरू में जब जाके खड़े हुए हमको मालूम नहीं था,
तो हम ड्राइवर से पूछते कि मदीना नस्र जाएगी ये, यानी हमारे कॉलेज जहां पर है। ड्राइवर कहता इंशाअल्लाह। तो हम मुंह देखते खड़े हो जाते कि ये जाएगा भी कि नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह क्यों कह रहा है। तो ये यहाँ का मिजाज बना हुआ था। और वहां अरबों का हाल ये है कि यकीन वाली चीज भी, उसको जाना ही है वहां पर, वहीं जाने की बस है वो, उसके बावजूद भी वो कहता है इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह। ये मुसलमानों की आदात में से है, सिफात में से है। हमारे वालिद फरमाया करते थे इंशाअल्लाह कहने के सिलसिले में, एक आदमी घोड़ा खरीदने जा रहा था और 50,000 रुपए लेकर के निकला था। इमाम साहब के पास आया, कहा कि हुजूर आज एक बेहतरीन घोड़ा खरीदने जा रहा हूं। तो हजरत ने कहा इंशाअल्लाह कहो। इसने कहा काहे को इंशाअल्लाह, पैसा भी तैयार, सब कुछ तैयार, मार्केट सामने है, अभी जाऊंगा शाम में घोड़ा लेके आऊंगा, सब कुछ रेडी है, फिर क्या इंशाअल्लाह कहना है। तो हजरत ने समझाया, लेकिन वो तुर्रम खां था, गया। घोड़ा बाद में खरीदूंगा, पहले होटल में बैठ के बिरयानी खाया, जम के बिरयानी खाया। और उसके बाद जब बिरयानी मुकम्मल हुई तो पता चला किसी ने जेब काट लिया, पूरे पैसों की पर्स ही मार लिया कोई। उसके बाद फिर उसकी हालत खराब हो गई। वहां तो होटल में पैसे देने को नहीं थे, तो होटल वालों ने प्लेट धुलवाए, टेबल साफ करवाए, सब कुछ करवाए। शाम में वो आया इमाम साहब के पास, मगरिब में पहुंचा। हजरत ने पूछा घोड़ा कहाँ है। तो उसने कहा कि हजरत घोड़ा बाद में, इंशाअल्लाह मैं होटल गया था, इंशाअल्लाह बिरयानी खाया, इंशाअल्लाह पैसे चोरी हो गए, इंशाअल्लाह टेबल साफ किया, इंशाअल्लाह प्लेट धोया, और इंशाअल्लाह अभी आ गया। अब जिंदगी भर इंशाअल्लाह। तो ये आपको इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाए उसके बाद सीखोगे नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह में वो ताकत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया, उन्होंने एक बार ये कहा था, उनकी 100 बीवियां थी, आता आज की रात में सारी बीवियों के पास जाऊंगा और हर एक से एक एक मुजाहिद पैदा करूंगा। वो नबी थे, नबी की कुव्वत और ताकत 100 मर्दों से ज्यादा हो। उन्होंने कहा, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आप सारी बीवियों के पास गए भी, मुलाकात भी हुई, किसी भी बीवी को हमल नहीं ठहरा सिवाय एक के। 99 बीवियों को नहीं और एक को, और उससे भी ये पता चलता है कि निहायत ही कमजोर बच्चा पैदा हो। और फिर रब तबारक व तआला की तरफ से तलकीन तालीम करते हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम को कहा गया कि अगर तुम जाने से पहले इंशाअल्लाह कहे होते, हर बीवी से तुम्हारे मुजाहिद ही पैदा होता। नबियों के लिए तालीम है तो फिर आम लोगों के लिए क्या है। तो सूरह कहफ जो उतरी वो भी इसी बात पर आई थी। बहरहाल अल्लाह तबारक तआला ने उसमें 7 नौजवानों का जिक्र किया, या 8, जितने भी थे, वो 7 थे या 8 थे, अल्लाह को उनकी तादाद बेहतर मालूम। और वो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना ईमान बचाया था उस बादशाह से, जो बादशाह उस वक्त बुत परस्ती में था, कुफ्र शिर्क में मुब्तला था। और ये वो लोग थे जो दीन ईसा पर थे, ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे दीन पर कायम थे। और एक गार में जाकर के सोए तो अल्लाह ने उनको 300 साल तक की नींद दे दी। 300 साल के बाद उठे। उसका जिक्र सूरह कहफ में है कि वो कैसे सो रहे थे। वहां पर सूरह वो जो गार था उसमें कैसे सोते थे। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, तरशम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल। तुम देखोगे सूरज जब पूरब से निकलकर पश्चिम की तरफ जाता है तो उनके गार के बिल्कुल ऊपर से नहीं जाता, कभी इधर हो जाता है और कभी इधर हो जाता है, ताकि तेज धूप की लौ उनके जिस्मों पर ना पड़े। 300 साल तक सूरज की गर्म तपिश से भी अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। वो असहाबे कहफ थे, ईमान बचाने की जिन्हें फिक्र थी, अल्लाह ताला ने उनको 300 साल तक बचा रखा। ठंडियां, गर्मियां और दूसरे मौसमों के थपेड़ों से अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। 300 साल के बाद वो उठे भी।
और उसके बाद अच्छा उनके साथ एक कुत्ता भी था, वो भी साथ सो रहा था, कितमीर, जिसका जिक्र कुरान पाक में आया। फिर वो लोग जब उठे तो जिस जमाने में उठे थे उस वक्त तो बादशाह ईमान वाला था। पहले जो बादशाह था वो दकियानूस और बाद में जो बादशाह था वो बेदरूस। इसने दुआ भी की थी अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मेरी रियाया आखिरत का इनकार कर रही है, तो ऐसी कोई निशानी बता दे ताकि लोगों के आखिरत पर यकीन बढ़ जाए। बादशाह की दुआ कबूल हुई और असहाबे कहफ को 300 साल बाद अल्लाह ने दोबारा उठाया। और उनके उठाए जाने का और फिर ये सब तज़किरा मशहूर हो गया। तो बादशाह और उनकी सारी रियाया ने आखिरत पर यकीन का ऐसा पुख्ता यकीन किया। फिर असहाबे कहफ को दोबारा उसी गार में सोने का हुक्म हुआ, या वो सो गए तो अल्लाह ने फिर से उनको नींद गहरी दे दी। आज तक वो सो रहे असहाबे कहफ। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम उन्हें देख नहीं सकोगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम उन्हें देख नहीं सकोगे। लवित्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारा, अगर तुम में से कोई उन्हें देख लेगा तो पीठ फेर कर भाग जाएगा। उनका रौब अल्लाह ने कहफ में रखा है, गार में। और एक रिवायत ये भी है कि बादशाह ने सोने के ताबूत बनाए और उसमें उनके जिस्मों को रखा गया। लेकिन 2 ही दिन के बाद वो ख्वाब में आए, बादशाह से कहा कि हमें इस सोने के ताबूत से हटाओ, जिस जमीन पर हम सोए थे उसी पर हमें सुलाओ। फिर वो सोने के ताबूत अलग कर दिए गए और फिर वहां पर जिस जमीन पर वो थे उसी जमीन पर उन्हें रख दिया गया और फिर गार को बाहर से बंद कर दिया गया। लेकिन कुरान में एक जिक्र ये भी मिलता है कि जिस दिन वो अंदर गए और सोए उस दिन की तारीख रकम कर ली गई और हर साल उस तारीख पर बादशाह और सारी रियाया वहां जमा होते और वहां इबादत करते। यही तो औलिया कामिलीन के वफात के दिन सुन्नी भी किया करते हैं। कुरान पाक से कि जो बुजुर्गाने दीन के इंतकाल का या फिर उनकी दुनिया से जाने का दिन है, उसके लिए बादशाह वक्त ने और उनकी रियाया ने मिलकर के वहां पर लनत्तखिदन्न अलैहिम मस्जिदा, उसमें जिक्र है कुरान पाक में। अल्लाह ताला ने फरमाया, बहरहाल ये जिक्र मैंने इसलिए किया है कि ऐसे नौजवान जब अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करने लग जाएं तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहुम फितियतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ये कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए तो हमने उनकी हिदायत ज्यादा कर दी। आज भी जो नौजवान जवानी की हालत में ईमान की फिक्र करता है, अल्लाह उसकी हिदायत को इजाफा कर देता है, उसकी हिदायत के रास्ते और खोल देता है। एक बार नौजवान कोई फिक्र तो करे कि अल्लाह मेरा ईमान बचा दे, अल्लाह मेरा ईमान महफूज कर दे। सीरियसली, ये तो जुबानी नहीं कह रहा हूं, सीरियसली अगर किसी को फिक्र हो तो रब तबारक व तआला उसकी हिदायत के रास्ते और खोल देता है, बचने के रास्ते बहुत बना देता है और उसकी हिदायत के रास्ते इतने होते हैं कि वो खुद अंदाजा नहीं कर सकता। अल्लाह करीम हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलाए और हिदायत पर गामजन रखे। मौला करीम दज्जाल के फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।